ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव जी इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले वेस्ट वैंकूवर के एक महिला जिन्होंने अपने जान की नापरवाह करते हुए ठंडे पानी में कूदकर एक बच्चे की जान बचाई को अब एक हीरो कहा जाता है। इस बारे में हम बात करेंगे गौरव जी। और चाइना टाउन में एक 22 वर्षीय नए इमिग्रेंट जो फूड डिलीवरी का काम कर रहा था को बुरी तरह से पीटा गया और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि किसने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि कुछ महीने हुए, शायद 6 महीने हो गए, मिशन में एक रेसिडेंशियल स्कूल की बारे में एक मार्च चल रही थी। तो उस मार्च पे किसी ड्राइवर ने जबरदस्ती अपने गाड़ी को चला दिया और वहां पर कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे। और अब 6 महीने के बाद पुलिस ने उस फाइल को रैप अप करके गौरव जी प्रोसिक्यूशन के पास भेजा है और प्रोसिक्यूशन सर्विस से ये मांग की है कि क्या इसे चार्ज किया जाए या नहीं। मिशन सिटी ऑफ मिशन का कहना है गौरव जी कि वहां पे जो एक आग पिछले वीकेंड को लगी है और अभी भी लगी है, वहां पे सभी फॉरेस्ट फायर जल रही है। सिटी ऑफ मिशन का कहना है कि किसी ने अपने कैंप फायर को वैसे ही जलता छोड़ दिया था, इसीलिए वहां से आग शुरू हुआ है। और गौरव जी, केलोना में कई होमलेस लोग जो है जो वहां के रेल लाइन के आसपास रह रहे हैं ने केलोना सिटी हॉल के बाहर एक प्रोटेस्ट शुरू की है गौरव जी। और हमारे प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के लीडर श्रीमान जस्टिन ट्रूडो ने नए ऑपोजिशन लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलियोवरा के खिलाफ कड़ी अटैक की है, उसकी निंदा की है। गौरव जी, ये खबर में ऐसा बताया जाता है, कल हमने बातचीत की थी कि ब्रिटिश कोलंबिया के दो बड़े शहर कोकुटलम और बेनिबी के मेयर्स री इलेक्ट हुए हैं अनअपोज। लेकिन गौरव जी, असलियत तो यह है कि सारे ब्रिटिश कोलंबिया में 37 छोटे छोटे शहरों में और बड़े बड़े शहरों में 37 शहरों में मेयर्स री इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड। अगर समय रहा हम आपको पूरा डिटेल देंगे, लिस्ट पढ़ के भी आपको बतलाएंगे इस बारे में गौरव जी। गौरव जी, रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि मंकी पॉक्स की बीमारी से एक आदमी की और मौत हो गई है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। मिसिसागा के एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी पर होने के दौरान मौत हो जाने से लोग वहां पर शोक मना रहे हैं गौरव जी। पियर पोलियोवरा जो कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर, उसके बारे में बातचीत हम कर रहे थे। तो अब डाटा से ये दिखलाया गया है गौरव जी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट सदर्न अल्बर्टा से मिला है। और गौरव जी, अंतरराष्ट्रीय खबरों में इमरान खान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी के लीडर है, ने ये प्रस्ताव रखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की जो टर्म है उसको कुछ दिनों तक एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। क्यों? इसमें इमरान खान का क्या कोई चाल है? जरूर हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और इंडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस ये मांग कर रहे हैं कि अब जब महारानी एलिजाबेथ की देहांत हो गई है तो उनके ताज पे लगे जो सबसे बड़ा डायमंड है, सबसे बड़ा हीरा है, कोहिनूर हीरा है, वो इंडिया को वापस दे दिया जाए गौरव जी, इंडिया को वापस लौटा दिया जाए। और एक ग्रुप का कहना है कि ये जो हीरा था, कोहिनूर हीरा था, इसे महाराजा रंजीत सिंह ने लॉर्ड जगन्नाथ के टेम्पल को दान कर दिया था और इस हीरा को अब वापस इसी मंदिर में वापस लौटा देना चाहिए गौरव जी। और गौरव जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैंकूवर इलाके में सबसे महंगा रेंट कितना है, तो आप सोच सकते हैं क्या ये 20,000 है, 15,000 है या 25,000 है महीने का रेंट गौरव जी। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे डिटेल में। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ओटवा यानी कि हमारे जो फेडरल सरकार है, जो पेंडेमिक के दौरान उन्होंने छोटे छोटे कंपनियों को 47 बिलियन डॉलर का लोन दिया था, उसमें कुछ शायद 5 बिलियन डॉलर के लोन, 5 बिलियन डॉलर के लोन वापस नहीं आएंगे। इसका क्या
मतलब है, और क्यों नहीं ये लोन वापस पे किए जाएंगे, इस बारे में भी हम अभी डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन इन्वेशन की। तो कमाल की बात है कि इतने महीने हो गए रशिया ने जंग शुरू की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अभी ताज़ा खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने अपने कुछ इलाकों को खाली करवा लिया। गौरव जी, खाली नहीं कराया, वहां से रशियंस को भगा दिया है। और इस तरह से गौरव जी, पहले लोग सोच रहे थे कि रशिया की आर्मी जो है, मिलिट्री बहुत बड़ी ताकतवर मिलिट्री है, इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। पहले रशिया को अफगानिस्तान से भगाया गया 1989 से लेकर, शायद वे 20 साल तक वहां थे। 2009 में वहां से निकले गौरव जी। और अब ऐसा बताया जाता है कि वो यूक्रेन गए, और जैसे ही फरवरी 24 तारीख को उन्होंने युद्ध शुरू किया, और उसी समय कई यूक्रेन के कई इलाकों को उन्होंने कब्जा कर लिया। साथ-साथ में वहाँ पे जो बड़े शहर है, जैसे खेर्सोन और खार्किव इलाके, वहाँ पर कई छोटे-छोटे और बड़े-बड़े शहर को उन्होंने कब्जा कर लिया। और कीव जो उनकी राजधानी है, वहाँ पर उन्होंने कब्जा करना चाहा। कई महीनों के युद्ध के बाद उन्होंने कीव को गिव अप कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, हम कीव को नहीं चाहते, टेक ओवर करना चाहते हैं, और वापस वे उस उन इलाकों में चले गए जहाँ पर वे कंट्रोल पर थे। लेकिन गौरव जी, यूक्रेन के आर्मी ने एक काउंटर अटैक किया है अभी हाल में। 6 महीने के बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया, और ऐसा बताया जाता है कि अमेरिकन ने उन्हें पूरी तरह से तैयार किया, अमेरिकन ने उनकी प्लेन बनाई, और इस तरह से उन्होंने रूस को, रशियन सोल्जर्स को पागल बनाया। वो सोच रहे थे कि वे कहीं और से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं और से आकर उनके ऊपर हमला किया और रशियन सोल्जर्स को भगा दिया। ऐसा हुआ गौरव जी कि बतलाया जाता है कि रशियन सोल्जर्स अपने बंदूक, अपने टैंक्स, अपने आर्मर्ड कैरियर्स छोड़ के भाग गए वहां से। कुछ लोग तो घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। अमेरिका से निकली हुई एक रिपोर्ट में गौरव जी, मैंने ये पढ़ा कि कुछ लोग, कुछ अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है, वो ये कह रहे थे कि नहीं, यूक्रेन इतनी आसानी से रशियंस को नहीं हरा सकता। तो हुआ क्या? तो उन्होंने ये चेतावनी दी, शायद रशियंस खुद ही वहां से भाग रहे हैं। वो इसलिए गौरव जी, क्योंकि उनके पास शायद वो कहते हैं कि उनके पास शायद वे न्यूक्लियर वेपन्स है, वे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए वे उस जगह को खाली करके, खाकी इलाके के जगह को खाली करके वहां से चले गए। और गौरव जी, और कई न्यूज़पेपर्स में भी मैंने ये पढ़ा, ये बतलाया गया, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैसे रूस को इतनी आसानी से हरा दिया। तो वो विश्वास नहीं करते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद वहां से वे खुद ही चले गए। लेकिन गौरव जी, अगर आप ड्रोन के इमेजेस को देखो, और जो इमेजेस है, फोटोग्राफ्स है, उनको देखो गौरव जी, तो ये दिखाया जा रहा है गौरव जी कि आसानी से वहाँ पे जो रशियंस, यूक्रेनियंस इसलिए आ पाए हैं क्योंकि रशियंस वहाँ से छोड़ के भाग गए हैं, और उनके टैंक्स वहाँ पर खाली टैंक्स पड़े हुए हैं, और उनके बंदूक पड़े हुए हैं। और गौरव जी, इसका असर रशिया पे भी पड़ रहा है। रशिया में अब 3 अलग-अलग ग्रुप्स ने ये मांग की है कि वहाँ पे जो उनके डिक्टेटर है, व्लादिमीर पुतिन, उसको इस्तीफा दे माफ करना, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके ऊपर दबाव आ रहा है करो कि आप 1 हफ्ते पहले सोचो, किसी के पास हिम्मत ही नहीं था कि वे व्लादिमीर पुतिन से मांग करे कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन अब 3-4 सिटी काउंसिल से मांग की है, और खुद उनके जो पार्लियामेंट है, जिसे दूमा कहा जाता है, दूमा के कुछ ग्रुप्स ने ये मांग की है कि व्लादिमीर पुतिन को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें जबरदस्ती हटा देना चाहिए। क्योंकि उनका कहना है, व्लादिमीर पुतिन ने ये युद्ध शुरू किया है, जिससे कई रशियन सैनिक मारे गए हैं, तथा रशियन की रेपुटेशन को, उनकी नाम के ऊपर धब्बा पड़ गया है, और रशियन ये युद्ध हार रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक अच्छा नेता नहीं है गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, हम कई बार पहले बात कर चुके हैं। कल G7 मुल्क भी रशिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर प्राइस कैप की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया, चाइना भी इसमें शामिल हो। वो तो नहीं होंगे। खैर, रशिया ने इंडिया के लिए और डिस्काउंट दे दी है तेल पर। गौरव जी, वो इसलिए रशा कह रहा है कि चलो हमारे साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बना लो, तो हम आपको ऑयल जो है और सस्ते में देंगे। गौरव जी, इस सिचुएशन से इंडिया के कुछ कंपनी, कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शायद खूब पैसे बना रहे हैं। वो इसलिए पैसे बना रहे हैं क्योंकि रशा लाचार होकर सस्ते में 90% डिस्काउंट में ऑयल को इंडिया से बेच रहा है, क्योंकि कोई और बड़ा देश इंडिया से, माफ करना, रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है, चाइना और रशिया के, इंडिया के सिवाय। तो वे इंडिया से बेच रहे हैं ऑयल सस्ते में,
और इंडिया खरीद के इस तेल को छुपाकर वेस्टर्न देशों को और देशों को बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है। तो ये मान लो कि अगर इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पर, गौरव जी, अभी ऑयल का दाम है, इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल का दाम है लगभग $100 पे बैरल, और अगर रशिया इंडिया को $20 पे बैरल पे बेचता है, या इवन $20-30 या उससे कम भी $10 पे बैरल पे बेचता है, तो इंडिया के कंपनियां उस रशिया से ये तेल $10-20 में खरीद कर वेस्टर्न देशों को चुपके से, या उनसे झूठ कहकर कि ये रशिया का ऑयल नहीं है, कहीं और का ऑयल है, उनसे बेच रहे हैं $80 में, $90 में, या $70 में भी बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। $50-60 पे बैरल मुनाफा कमा रहे हैं। और गौरव जी, यहाँ 100, 200, 1000, 2000 की बैरल की बात नहीं हो रही, मिलियंस एंड मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल की बात हो रही है। तो अगर आप देखो कि अगर ये कंपनियां रशिया से ऑयल खरीद के वेस्ट में बेचकर $60 to $80 पे बैरल बनाते हैं, का मुनाफा बनाते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करो बाय 100 मिलियन बैरल्स, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कितने पैसे वो कमा रहे हैं। और अब गौरव जी, जबकि G7 की देशों ने ये मांग की है कि रशिया की जो तेल है, ऑयल है, उसके ऊपर प्राइस कैप किया जाए, यानी कि जो दाम से रशिया बेच रही है उसके ऊपर दाम के ऊपर कैप किया जाए। और उन्होंने मांग की है कि इंडिया तथा और जो देश जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, सैंक्शंस को मान नहीं रहे, ऑयल खरीद रहे हैं, तो ये G7 के जो लीडर्स है वो कह रहे हैं चलो ठीक है, आप ऑयल खरीदो रशिया से, लेकिन इस दाम जो हम सेट करें उस दाम पर खरीदो, उससे ऊपर के दाम पर मत खरीदो। और ये लेकर एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। रशिया ने ये धमकी दी है कि अगर वे देश जिनको वे तेल बेच रहे हैं कम कम रेट्स में, जैसे कि इंडिया, अगर उन्होंने प्राइस के ऊपर कैप लगाने की कोशिश की, तो उनसे वो ऑयल बेचना बंद कर देंगे। जी, गोविंदरा जी, विदेशी खबरों की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के मिस्टर ट्रंप के बारे में भी बता दें। उन्होंने काफी सारे ऐसे फैसले किए जो काफी प्रॉब्लमेटिक थे। सेफ्टी के बारे में भी, अभी ऑफशोर सेफ्टी के बारे में अधिकारी चाहते हैं कि मिस्टर ट्रंप के फैसलों को पलटा दिया जाए। हाँ जी, गौरव जी, जब ट्रंप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, ज्यादातर रिपब्लिकन्स ये करते हैं और ट्रंप ने भी ये किया कि जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे ऑयल रिग्स पर, और वे ऑयल रिग्स जो समुद्र में थे, उनके ऊपर से काफी सेफ्टी पेट्रोल्स को उन्होंने कमजोर कर दिया या उन्हें हटा ही दिया, गौरव जी। और अब जब एक बार फिर से डेमोक्रेट्स ताकत में आ गए हैं और प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रधान बन गए हैं, तो उन्होंने वे फिर से ये जो रूल्स है उनको एक बार फिर से वे स्थापित करना चाहते हैं, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और गौरव जी, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर ने सोमवार को ये कहा कि जो कुछ भी ये डिसीजंस ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2016 से लेकर 2020 तक किया था, कि ऑफशोर यानी कि समुद्र में जो ऑयल फील्ड्स ऑयल रिग्स है, उन पर से सेफ्टी रूल्स हटा दिए थे, वे इन सब को सेफ्टी रूल्स को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि माफ करना, उनका कहना है कि ट्रंप के जितने भी कानून थे उस दौरान, उन्हें वे फिर से स्थापित करने जा रहे हैं, ट्रंप के रूल्स वे रोल बैक करने जा रहे हैं। द proposed rule making will help ensure that offshore energy development utilizes the latest science and technology to keep people safe। इंटीरियर के सेक्रेटरी जो है डेब हालेन, उन्होंने कहा कि ये नई रूल से, ये नई सिक्योरिटी से सभी लोग जो काम कर रहे हैं ऑयल रिग्स पे सेफ रहेंगे। यानी कि ट्रंप ने जो कुछ भी कानून लाया था, जो कुछ कानून उन्होंने हटा दिया था ऑयल रिग्स पर से, वो सब कानून एक बार फिर से स्थापित किए जाएंगे, गौरव जी। जी, सुमेंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत हैं, लेकिन पहले कनाडा की राजनीति की बात करेंगे। पियर पोलिएव जीत गए हैं, हम सबको पता है। तो आते ही उन्होंने धमाका भी कर दिया है। अपनी शब्दों से उन्होंने मिस्टर ट्रूडो पर काफी वार किए, लेकिन जब उनको हम एनालिटिकली एनालाइज करते हैं तो सामने आ रहा है कि साउथ अल्बर्टा से उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। हाँ जी, ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बने हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एल्बर्टा में है। एल्बर्टा की उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, गौरव जी, और जितना ओंटारियो के हैं, लेकिन सबसे कट्टर, सबसे स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव सपोर्टर्स जो है वो एल्बर्टा में है। और गौरव जी, एक पियर पॉलब्रिया के जो ये लीडर बने हैं, उनकी जो सपोर्ट मिला है उसको गौरव जी डिटेल एनालिसिस किया गया, और ऐसा पता चला है कि अ लॉट ऑफ हिज सपोर्ट
केम फ्रॉम सदर्न एल्बर्टा, नॉर्दर्न एल्बर्टा से भी नहीं, सदर्न एल्बर्टा। और गौरव जी वे यानी कि पोलाविया और उनके पत्नी और उसके 1 साल के बच्चे के लेकर पोलाविया ने अपनी पहला भाषण दिया नेशनल कंजर्वेटिव कॉकस को। और उसी दौरान ये रिपोर्ट आई कि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट एल्बर्टा से आई। कैनेडियंस, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, कैनेडियंस आर हर्टिंग एंड इट इज आवर जॉब टू ट्रांसफॉर्म दैट हर्ट इनटू होप एंड दैट इज माय मिशन। उन्होंने ये कहा कि उन्हें मालूम है कि बहुत सारे कैनेडियंस जो है उन्हें उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वे सफा कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जो पेन है, इस पेन को वे आशा में बदल दे, और यही मेरा मिशन है, यही मेरा काम है। क्यों वे पेन में है, किस लिए पेन में, ये सब उन्होंने नहीं कहा गौरव जी। और लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ Canadians, Mr. Prime Minister Trudeau, if you understand the people can't gas their cars, feed their families, or afford homes for themselves, then you should really commit today that there will be no new tax increases on workers or on seniors, none, he said। यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग की कि लोगों के ऊपर नया टैक्स मत लगाओ, लोगों के ऊपर टैक्स की बोझा मत बढ़ाओ, क्योंकि लोग सफा कर रहे हैं। जी, लेकिन उसके साथ उमेंद्रा जी, मिस्टर ट्रूडो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ ही में नसीहत दे दी है उनको भी और लोगों को भी चेतावनी दे दी है कि जिम्मेवार लीडर्स को अपनाएं। हाँ जी, उन्होंने ऐसा कहा। ट्रूडो को ये मालूम है कि पियर पोलियो अब उनके खिलाफ अगले इलेक्शन में मेन ओपोनेंट रहेंगे, यानी कंजर्वेटिव के लीडर रहेंगे। तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर आप को चुनना है तो सोच समझ के चुनिए कि किस तरह के नेता आप चुनते हैं। उन्होंने अपने आप को ये कहा कि लिबरल पार्टी और वे यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के लिए अच्छे हैं, वो एक्सट्रीम नहीं है, और वे इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है, और वे और किसी माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। जबकि आप दूसरी तरफ देखो तो एक्सट्रीम राइट विंग कंजर्वेटिव लीडर है जो एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिसीज में विश्वास करता है। और गौरव जी, अगर अगर आप आगे देख के चलिएगा, मेरे विश्वास में, मेरे ख्याल में आगे चल के जो लिबरल पार्टी है वो पियर पोलियो और उनके कंजर्वेटिव पार्टी को, जो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप है, उस तरह के लोग कहलाएंगे, जिससे कि वे लोग जो इंडिपेंडेंट है, जो ना तो बहुत कट्टर लिबरल है, ना तो कट्टर कंजर्वेटिव है, लेकिन मिडल में है, वो किसी भी अच्छे लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं। वे लोगों के ऊपर अब लड़ाई होगी, क्योंकि पियर पोलियो और माफ करना, जस्टिन ट्रूडो, दोनों को मालूम है कि जो कंजर्वेटिव्स है, स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव बेस है, वो तो कंजर्वेटिव्स को ही सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग लिबरल्स है वो ज्यादातर लिबरल्स को ही वोट करेंगे, किसी और को नहीं वोट करेंगे। लेकिन वे लोग शायद जो कभी एनडीपी को सपोर्ट करते हैं, कभी लिबरल्स को, कभी कंजर्वेटिव्स को, जिनकी पॉलिसीज अच्छी होती, उनके पीछे अब लड़ाई होगी, उनके पीछे लड़ाई होगी। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो आज से ही कह रहे हैं कि हमें देखो, हम तो मिडिल ऑफ द लाइन है, हम राइट विंग नहीं है, लेफ्ट विंग नहीं है, मिडिल में है, सभी लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जबकि उन्होंने ये कहा है कि पियर पोलियो एक्सट्रीम राइट विंग है, उनके पॉलिसीज एक्सट्रीम राइट विंग है, आम लोगों के लिए नहीं है। और पियर पोलियो ने जवाब में ये कहा कि हम तो यहाँ पर लोगों को मदद करने के लिए है, यहाँ पे जिन लोगों को दुख पहुंचाया है लिबरल्स और उनके पॉलिसी ले, उनके लिए हम मलहम और दवा लेके यहाँ पर तैयार हैं। जी, रविंद्रा जी, आप एक बहुत गंभीर बात कर रहे थे। 5 बिलियन डॉलर्स का जो लोन स्मॉल बिजनेस को दिया गया था वो वापस नहीं आएगा, तो ये बहुत सीरियस मामला है। गुरु जी, ये सीरियस मामला, ये तो बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये लिबरल सरकार है, उन्होंने कई और लोगों को भी इस तरह का लोन दिया था, पैसे दे दिया था, जिसे हम सीबी मेरे ख्याल से सर्व कह रहे थे, और वो पैसे भी वापस नहीं आए। कई लोगों को गलती से ये पैसे सरकार ने दे दिए, या जानबूझकर दे दिए, या सरकार को पता ही नहीं था कि किसको हम पैसे दे रहे हैं। इसी तरह गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा के सरकार ने, लिबरल सरकार ने पेंडेमिक के दौरान 47 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे छोटे छोटे कंपनियों को दिए हैं लोन के लिए। बड़े बड़ी कंपनी को भी दिए हैं, लेकिन ये छोटे कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। छोटे छोटे कंपनियों को दिए लोन के लिए कि उनकी बिजनेस चलती रहे,
गौरव जी, ये कोविड के दौरान। और अब ऐसा बताया जाता है कि इस 49 बिलियन डॉलर्स में से 5 बिलियन डॉलर्स, कम से कम 5 बिलियन डॉलर्स वापस नहीं आएगा। इसको, इस लोन को सीमा यानी कि सीईबीए पेंडेमिक लोन्स कहा जाता है छोटे-छोटे बिज़नेसेस को। और लोन्स वापस नहीं आएगा क्योंकि कई कंपनी लोन देने से, वापस भरने से इनकार कर रहे हैं। और गौरव जी, साथ-साथ में कई कंपनी बंद हो गए हैं। कई कंपनी के मालिक पैसे लेकर इस्तेमाल करके प्राइवेट अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे यूज़ करके अब भाग गए हैं। और कोई हो भी नहीं सकता किसी हाल से सरकार ये पैसे वापस लाए। गौरव जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये सरकार ने इस तरह की लोन स्टार्ट की, शुरू की, पहले तो उन्होंने लोगों के लिए जो सेब था वो शुरू किया कि आपने अगर अपनी नौकरी खो दी है तो हम आपको $2000 हर 2 हफ्ते भेजेंगे। लोगों से उन्होंने एप्लीकेशन की, केवल 4 सवाल किया, आपने अपने क्या जॉब खोई है इस पेंडेमिक के दौरान, आपका नाम क्या है, सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या है, और फिर लो 2 हफ्ते ही नहीं लगते हैं, आपके बैंक अकाउंट में $2000 हर 2 हफ्ते आने लगे गौरव जी। बाद में इसको चेंज करके 2000 महीने कर दिया। लेकिन गौरव जी, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं कि असलियत में ये लोग काम कर रहे थे, अपनी नौकरी खोई या नहीं। कभी भी उन्होंने माँगा नहीं उनसे कि आपकी जो रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने नौकरी खोई है, किस कंपनी में आप काम कर रहे थे, आपकी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। कितने लोग गौरव जी जो वेलफेयर पे थे, काम कर ही नहीं रहे थे, उनको भी ये पैसे मिल गए। कई लोग जो सीनियर्स थे, जो रिटायर थे, काम नहीं कर रहे, उनको भी ऐसे पैसे मिल गए। इसी तरह कंपनीज़ गौरव जी ने सरकार से पेंडेमिक लोन की माँग की, और किसी ने उनसे चेक भी नहीं किया, भाई आपकी कंपनी की किस तरह की लोन है, किस तरह के पैसे की कमी है, कितने लोग काम कर रहे हैं। क्या आपकी ये किसी तरह की कंपनी है जो किसी ने अपने घर बैठे कंपनी शुरू कर दी और उसने लोन की माँग की, उसकी लोन की ज़रूरत ही नहीं थी, और किन लोगों की लोन की ज़रूरत, किन कंपनियों की लोन की ज़रूरत, तो उन्होंने सभी को $49 बिलियन दे दिया गौरव जी। और अब जब पैसे वापस माँग रहे हैं गौरव जी, तो कई लोग पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। और आपको मालूम रहे कि गौरव ने माफ़ करना गौरव नहीं, सरकार ने कई कंपनियों को $60,000, पहले 40,000 दिया, बाद में फिर 20,000 दिया। उसके ऊपर उन्होंने वो जो 60,000 उसमें से 20,000 माफ़ कर दिया। ये कहा कि हमें केवल 40,000 दो, हमने आपको 60,000 का लोन दिया, आप हमें 40,000 वापस करो। लेकिन उस 40,000 में से भी कंपनियां पैसे देने से, लोन देने से, वापस देने से इनकार कर रही है गौरव जी। और यही बतलाया जाता है कि इस बार इसीलिए सरकार $5 बिलियन खोएगी। और अगर सरकार से सवाल करो तो सरकार ये कहती है, अरे वो समय था, पेंडेमिक के समय था, लोग प्रॉब्लम में, तो हम पैसे दे रहे हैं। भाई पैसे दो, उनको जरूर दो, कोई नहीं कह रहा पैसे नहीं दो। 1 महीना पैसा दे दिया, 2 महीना पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ प्रूफ तो माँगो ना, कोई डॉक्यूमेंट्स तो माँगो कि किस तरह से आप प्रॉब्लम में हो, क्यों आपको पैसे कमी हो गई आपकी कंपनी की। कि किसी ने कुछ नहीं पूछा, 1 साल तक पैसे देते रहे, और अब हाथ मुँह पर रखकर रो रहे हैं कि भाई हमें $5 बिलियन वापस नहीं आएगा। ये एक्चुअली पैसे जो हैं गौरव जी, ये हमारे, आपके, हमारे और हमारे सुनने वालों के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, जो इतनी आसानी से लिबरल सरकार ने बर्बाद कर दिया। हमारी जो भी यहाँ पे लिबरल एमपीज़ हैं, उनसे सवाल करना चाहिए, चाहे वो कैबिनेट में हो या नहीं। जैसे कि सुख धालीवाल है, उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये क्या हुआ कि इतने पैसे आपने दे दिए, और ये पैसे वापस आ नहीं रहे, हमारे टैक्स के पैसे इस तरह से आपने क्यों बर्बाद कर दिया? जी। उमेंद्रा जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो काफी मुसीबतें इकॉनमी आ रही है। रियल एस्टेट होल्डिंग्स कितनी कम हुई हैं उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है, और ये एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में आई है गौरव जी, कि कनाडा का जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स है, उसका वैल्यू है, बहुत बुरी तरह से नीचे गया। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि माफ़ करना, $547 बिलियन से शायद कनाडा के जो रियल एस्टेट ड्रॉप ड्रॉप हुआ है एक्चुअली में। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स है, वो $322 बिलियन से होल्डिंग्स गिरा है नीचे, यानी कि वैल्यू उसकी नीचे गिरी है। साथ-साथ में गौरव जी, जो हाउस होल्ड के नेट वर्थ है, वो 6.1% से नीचे गई है, और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है इसीलिए। और साथ-साथ में राइजिंग जो कमोडिटी दाम है, कमोडिटी प्राइस है गौरव जी, वो भी ऊपर जा रही है। और इसीलिए अब ये बतलाया जाता है कि कनाडा के जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स है, उनकी एक्चुअल ड्रॉप, कुछ कंपनियों का कहना है 542 बिलियन डॉलर्स है, और कुछ और कंपनियों का कहना है कि रियल एस्टेट, ब्लूमबर्ग जो एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी है, उनका कहना है कि कनाडा के रियल एस्टेट होल्डिंग्स जो है
$322 बिलियन से गिरा है, और ये एक रिकॉर्ड है गौरव जी। कभी भी कनाडा के रियल एस्टेट होल्डिंग्स $322 बिलियन से नहीं गिरा है। जी मिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि बीसी में काफी ज्यादा गिनती है, मेयर्स बिना किसी मुकाबले के जीत गए हैं। हाँ जी, जो कल हम ने बातचीत की थी कि बेनिबी के मेयर को अनअपोज चुना गया है, और पोर्ट कोकुटलम का मेयर को भी अनअपोज चुना गया, ब्रेड वेस्ट को अनअपोज चुना गया है। लेकिन गौरव जी, आज खबर ये मिली है कि अगर आप देखो असलियत में तो 37 ब्रिटिश कोलंबिया के मेयर्स अक्लेमेशन से जीते, यानी कि उन्हें किसी ने अपोज नहीं किया जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया। अगर नॉमिनेशन फ्राइडे को बंद हुआ गौरव जी, 9 तारीख को, और सारे के ब्रिटिश कोलंबिया में सारे जो शहर हैं वहाँ पर सभी जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसमें गौरव जी इलेक्शंस की जो नॉमिनेशंस थी वो 9 तारीख को पिछले शुक्रवार को बंद हुई, और उसमें ये दिखाया गया कि पोर्ट कोकुटलम के मेयर ब्रेड वेस्ट, जो 2018 में पहले बार चुने गए थे, को अनअपोज चुना गया है, तथा साथ साथ में बेनिबी के मेयर को भी अनअपोज चुना गया है। लेकिन ये केवल ये 2 मेयर नहीं, ये 2 तो बहुत बड़े-बड़े शहर के मेयर हैं गौरव जी, और 37 और मेयर्स को अनअपोज चुना गया है गौरव जी। यानी कि उनके खिलाफ कोई है ही नहीं। 37 नेम से गौरव जी, ये लंबी लिस्ट है, अगर आप चाहो तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसमें छोटे-छोटे शहर हैं, जैसे एलेड बे है, वहाँ पे डेनिस बुकैनन अनअपोज चुने गए हैं। आर्मस्ट्रांग हैं, जो क्रेमा वहाँ पे जीते हैं अनअपोज। एशक्रॉफ्ट, बारबरा ब्रोडन, ब्रेरी, वुड, स्टेमस, बर्नबी में जैसे कि मैंने पहले कहा माइक हली अनअपोज जीते हैं। सेंट्रल सैनिच में रायन विंसर ने जीते हैं, और कोल्डस्ट्रीम, और इसे बहुत लंबा लिस्ट है गौरव जी, आप चाहे तो मैं पढ़ सकता हूँ। जी नहीं, आप हमें बताएं बीसी में जो वाइल्ड फायर्स है उसका क्या हाल है, और मुझे सुनने में आया कि ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन कैंप वर्कर को भी इवैक्यूएट किया गया है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर वे काम कर रहे हैं गौरव जी, वहाँ पर बहुत तेज़ी से आग बढ़ रही है गौरव जी। ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन के जो कर्मचारी हैं, जो माफ़ करना, जो पाइपलाइन बना रहे हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया है। गौरव जी, ये ग्रोइंग वाइल्ड फायर्स जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, उसे के कारण वो अभी भी क्वालिटी की वार्निंग दी जा रही है, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और कई और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए गए, तथा साथ-साथ में एक कैंप है जहाँ पर ट्रांस माउंटेन ऑयल पाइपलाइन के कर्मचारी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। गौरव जी, आप एस्टिमेट कीजिए कितने एक्टिव वाइल्ड फायर्स अभी ब्रिटिश कोलंबिया में हैं? शायद आप एस्टिमेट नहीं कर पाएँगे, का लगभग 200 है। एक्चुअल नंबर है गौरव जी, 193 एक्टिव वाइल्ड फायर्स है ब्रिटिश कोलंबिया में, और छोटे-छोटे और फायर्स होंगे गौरव जी, लेकिन इसको कहा जाता है एक्टिव फायर्स ऑफ कंसर्न, और इसमें शामिल है फ्लड फॉल्स के फायर जो साउथ प्रोविंस के साउथ में है गौरव जी, और बैटलशिप माउंटेन के ब्लेज जो कि फायर जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, तथा साथ-साथ में इन दोनों फायर्स के कारण 1000 से भी ज़्यादा लोगों को जबरदस्ती उनके घर छोड़ना पड़ा, इवैक्यूएट करके वे गए हुए हैं। गौरव जी, ट्रांस माउंटेन कॉर्प का कहना है कि उनके 350 कर्मचारी जो ओमा हिल कैंप में लेडलो जो है सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया में काम कर रहे थे, उनको उनके 350 कर्मचारियों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गौरव जी यहाँ पर जो था उसको रोका गया है, और ये जो कैंप माफ करना पाइपलाइन बनाने का काम था उसे रोक दिया गया है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जो 300,000 बैरल्स पे डे ट्रांस माउंटेन की पाइपलाइन में जो ऑयल बह रही है, शिप किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि वो जो ऑयल जो ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन है वो बंद नहीं किया गया, वो तो चल रहा है। लेकिन वे लोग जो काम कर रहे थे एक्सटेंशन पाइपलाइन एक्सटेंशन पर, उन लोगों को गौरव जी एविक्वेट किया गया है। साथ साथ में गौरव जी एक एग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल वाइल्ड फायर है गौरव जी, 8 किलोमीटर आउटसाइड ऑफ हडसन्स होप एक छोटा सा शहर है गौरव जी, और वहां से 8 किलोमीटर दूर पर एक बहुत भयानक आग लगी हुई है। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि फायर क्रूज काम कर रहे हैं, जिससे कि वे एक कंट्रोल लाइन आग और कम्युनिटी के बीच काट सके, यानी कि वे पेड़ काट कर वहां पे लाइन बना रहे हैं गौरव जी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1000 से भी ज्यादा लोगों को और एविक्वेशन किया जाएगा, वहां से उन्हें
हटाया जाएगा। 287 स्क्वायर किलोमीटर की एक आग गौरव जी लगी हुई है WAC बैनर डैम जहां पर है वहां पर, और गौरव जी पीस रीवा में, तथा साथ साथ में एक पावर जनरेशन वहां पर है क्राउन यूटिलिटी BC हाइड्रो का, वहां पर भी आग लगी है। इससे ये बहुत ही चिंता की बात है कि शायद अगर ये क्राउन यूटिलिटी BC हाइड्रो के इस की पावर जनरेटर पर आग लग गया तो शायद पावर जनरेशन जो है उसे रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर होप जो गौरव जी एबर्ट्सफोर्ड और चिलवक से थोड़े आगे पर जो होप है, होप के वेस्ट और ईस्ट में आग लगी हुई है। इसी आग के कारण इतने ज्यादा धुआं यहाँ आप देख रहे हैं मेट्रो वैनकूवर में। और वहां पर गौरव जी हाईवे 1 की ईस्ट बाउंड लेन्स जो है उसे इस आग के कारण रोक दिया गया है। BC वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो हाईवे 1 है उसे पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा। और इन द मीन टाइम एनवायरनमेंट कनाडा ने ये कहा है कि गौरव जी कि एयर क्वालिटी जो मेट्रो वैनकूवर में है और पीस रिवर इलाकों में भी है वो बहुत ही बुरी है, और लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए अगर उन्हें जाना जरूरी ना हो तो। फेडरल सरकार की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है गौरव जी उसके नीचे ये दिखाया गया है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियली डेंजरस वुड स्मोक जो है वो क्रेनबुर्ग और कासलगा इलाके में, तथा सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया में जहां पर मेट्रो वैनकूवर भी वहां पर भी है। और गौरव जी वाइल्ड फायर्स वाशिंगटन स्टेट, ऑरेगन और ब्रिटिश कोलंबिया में जो जल रहे हैं, और आइडाहो स्टेट में भी, उसके कारण इतना ज्यादा धुआं यहाँ आ रहा है, और हमारा जो ये एयर क्वालिटी है उसका वो इतना नीचे चला गया है। गौरव जी साथ साथ में ऐसा बताया जाता है कि जो एयर क्वालिटी यहाँ पर इतना बुरा हो गया है कि अब जो कनाडा की एयर क्वालिटी है वो दुबई, पाकिस्तान, चाइना तथा वियतनाम से भी पीछे है। इतना खराब क्वालिटी एयर क्वालिटी हो गया। और मिशन के सिटी ने ये खबर दी है कि वहाँ के स्टीव लेक पार्क इलाके में जो आग लगी है वो किसी ने अपने कैंप फायर को जलाकर बिना बुझाए ही वहां से चले गए, ये वहां पर इतनी बड़ी आग लगी हुई है गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, एक खबर के बारे में आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि वैनकूवर में अगर आपको कुछ किराए पर लेना हो तो उसका किराया रेंटल एरिया का $25,000 तक जा सकता है। गौरव जी ये हाईएस्ट है $25,000। और एक घर बॉन डाउनटाउन वैंकूवर में जो रेंट हो रहा है $25,000 में गौरव जी। साथ साथ में एक कॉन्डो भी है $25,000 में रेंट हो रहा है। ये बहुत ही महंगी रकम, अगर आप देखो कि $25,000 जो है एक महीने की रेंट है। यहाँ पर गौरव जी कई लोगों की शायद तनख्वाह $25,000 महीना का माफ करना साल का है, और यहाँ पे रेंट गौरव जी $25,000 का है। और ये नहीं कि ये बहुत बड़ा मकान है, ये छोटा सा मकान है, 3 बेडरूम है इसका गौरव जी, और लेकिन 4 बाथरूम है, और इसीलिए इतना महंगा में ये रेंट किया जा रहा है। और गौरव जी शायद ये इसलिए इतनी महंगे हैं क्योंकि लोकेशन इसकी इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा है। और गौरव जी लोकेशन इतनी अच्छी है, जू कासा जो है एक वेबसाइट, उन्होंने अपने ये जो लग्जरी रेंटल्स है वैंकूवर में उसकी साइट पे लिस्टेड है। इसमें से 4 गौरव जी सबसे जो एक्सपेंसिव रेंटल्स है ये महीने में, उनकी नाम उन्होंने उसकी डिटेल्स उन्होंने दी है, माफ करना। ये जो सबसे एक्सपेंसिव रेंटल्स है उनके जो लो एंड है, सबसे कम रेंट है गौरव जी वो 7,800 का है। लेकिन जो हाई एंड पर है 2 रेंटल्स है $25,000 अ मंथ गौरव जी। और ये जो है सबसे पहले 4158 डोनकास्टा वे वैंकूवर में $25,000 पे मंथ इसका रेंट है गौरव जी। ये लिस्टिंग जो है 4158 डोनकास्टा वे पे एक डिटेच्ड होम है। इस पे 5 बेडरूम्स है गौरव जी और 7 बाथरूम्स है। और यहाँ पर और भी कई ऐसे हैं गौरव जी कई ऐसे रेंटल्स है जो इतने दाम में मिलेंगे। और ये घर जो है $25,000 पे मंथ पे रेंट किया जा रहा है गौरव जी, ये केवल 5,000 स्क्वायर फीट का है। सरी डेल्टा में अगर आप देखो तो कई और घर हैं जो 5,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है, लेकिन $25,000 में रेंट नहीं हो रहे। दूसरा जो यूनिट है गौरव जी वो एक कॉन्डो है 89 नेल्सन स्ट्रीट वैंकूवर में डाउनटाउन में, और वो उनकी हाई सीलिंग से, और वो भी $25,000 अ मंथ के
लिस्टिंग पर है गौरव जी, अगर आप रेंट करना चाहें। और ये घर ही नहीं है, 3 बेडरूम का 4 बाथरूम का कॉन्डो है डाउनटाउन वैंकूवर में। और हाँ जी, ये अच्छा है, हाई क्वालिटी का है, लेकिन केवल 2223 स्क्वायर फीट का है और $25,000 अ मंथ रेंट है गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, आपने मेरे लिए कॉन्डो तो सिलेक्ट करवा दिया, और मुझे ये भी बता दें कि कॉफी पीने के लिए कहाँ जाऊं वैंकूवर में? कॉफी पीने के लिए मैं तो स्टारबक्स जाता हूँ, लेकिन गौरव जी, कनाडा का एक सबसे अच्छा, ये सबसे हाईली रेटेड कॉफी, जो कॉफी का दुकान है उसका नाम है इनकॉग्निटो कॉफी। ये लिस्ट ऑफ कनाडास हाईएस्ट रेटेड कैफेज है गौरव जी। वैंकूवर, वैसे भी वैंकूवर के जो रेपुटेशन है, ये कॉफी शहर का रेपुटेशन है, यहाँ लोगों को मालूम है, बहुत सारे कॉफी स्टोर्स है, कॉफी शॉप्स है, कैफेज है, आप जा सकते हैं। लेकिन गौरव जी, जो सबसे टॉप स्पॉट है कनाडा में, सबसे टॉप स्पॉट कनाडा में कॉफी का, वो है एक इनकॉग्निटो कॉफी, जो डाउन में है, वैंकूवर में है, एट्रियम में है, वीएसओ स्कूल ऑफ म्यूजिक जो है गौरव जी, ओपीएम थिएटर के पास, वहाँ पे एट्रियम के पास एक इनकॉग्निटो कॉफी है। वहाँ पर आप जा सकते हैं। कनाडा के नंबर 1 कॉफी कैफे है ये गौरव जी। यहाँ पर जो कॉफी काउंटर है, यहाँ पर आपको कॉफी जो मिल सकते हैं, हाई क्वालिटी एस्प्रेसो ड्रिंक्स मिल सकते हैं, स्टोन ग्राउंड टी लाटेज मिल सकते हैं, फ्रेपेचिनो जो कि एक तरह का आइस्ड ब्लेंडेड कॉफीज है विद द रियल एस्प्रेसो, वो मिल सकते हैं। तथा कई सिलेक्शन ऑफ पेस्ट्रीज और सैंडविचेस भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। आप यहाँ जा सकते हैं गौरव जी। और एक इनकॉग्निटो कैफे जो है डाउनटाउन वैंकूवर में, ये नंबर 1 लिस्टेड कैफे, कॉफी की कैफे है सारे कनाडा में। और जो कैफेज है मेट्रो वैंकूवर में गौरव जी, टॉप में आए हैं, वो नंबर 1 पे तो नहीं आए हैं, लेकिन उनमें है रिचमंड के फ्रेश प्रेस कॉफी बार जो नंबर 12 पर है, वैंकूवर के रिवॉल्वर कॉफी बार जो नंबर 13 पर है, सरी के एवा बीन कैफे, इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन सरी के एवा बीन कैफे जो नंबर 14 पर है, और गौरव जी क्वाट्रो कॉफी जो नंबर 18 पे है, तथा विक्टोरिया के है हैप्पी नंबर 20 पर है गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वेस्ट वैंकूवर से एक महिला को काफी उसकी तारीफ हो रही है, उसने ठंडे पानी में छलांग लगाकर एक बच्चे को बचाया। हाँ जी, उसको हीरो कहा जा रहा है। और ये 22 ईयर ओल्ड, माफ करना है, 24 इयर्स ओल्ड की ये जो महिला है, इन्होंने पानी में कूद के, ठंड, और ऐसे पानी नहीं गौरव जी, ये बहुत ठंडे पानी थी, वहां पर कूद के इन्होंने इस बच्चे को बचाया है गौरव जी। और लोग इसके सराहना कर रहे हैं कि ये वेस्ट वैंकूवर की महिला जो है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज ए हीरो, जब इन्होंने ठंडे पानी में इस बच्चे को बचाया, ठंडे पानी से इस बच्चे को बचाया। गौरव जी, इन्होंने डंडरीव बीच में ठंडे पानी में कूद के बच्चों को बचाया, क्योंकि ये बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था, वो बहुत दूर निकल गया था। ये महिला जो, इसका नाम एमिली गोल्डन है, उन्होंने कहा कि वे पॉपुलर बीच पर थे, पार्क पे थे पिछले शुक्रवार को अपने बच्चों के साथ, और जिनकी उम्र 2 और 5 साल के। जब उन्होंने सुना कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कोना में, जब मैं वहां गई तो देखा एक माँ रो रही है और छटपटा रही है, ये कहते हुए कि एक छोटा सा लड़का वहां पानी में डूब रहा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं है, और वो ऑटिस्टिक है, और उसकी स्विमिंग एंड ही स्विमिंग आउट टू सी, यानी कि वो शायद घबरा गया, और इधर जमीन की तरफ आने के सिवाय वो समुद्र की तरफ जा रहा था। और जो वेव्स थे, उन्हें बहुत बड़े बड़े वेव्स थे, तो इसीलिए इसमें महिला एमिली ने कहा, एमिली गोल्डन ने कहा कि मैं कूद गई पानी में उसको बचाने के लिए। एमिली गोल्डन ने कहा कि कोई और भी उसको मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे आगे जाकर इस बच्चे को, ये 15 साल का लड़का था, इसको इस बच्चे को बचाकर वो वापस ले आई। उन्होंने कहा कि वो बच्चे, 15 साल के बच्चे को वो खींचकर वापस जमीन पर ले आई। इट वॉज हार्ड टू फाइंड हिम, गोल्डन सेड, ड्यू टू द साइज ऑफ द वेव्स, बट दैट वे ब्लॉकिंग माई व्यू। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, फिर भी वे वहां पर तैर कर गई। आई गेव ऑल माई पावर एंड आई वेंट टू गो स्विम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ हिम सो ही वुड स्टॉप swimming out towards the middle of the ocean. He started kicking me and pushing me away, but I pulled him back towards the beach. जी।
उमेंद्रा जी, महारानी नहीं रही। मुझे पता था कि दोबारा से फिर इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ कि कोहिनूर जो है वो भारत को बिलोंग करता है, तो उसको वापस लाने की फिर से मांग उठने लगी है। हाँ जी, इसको चोरी करके जो गोरे हैं वो ले गए थे और फिर बाद में जो महारानी के ताज है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो डायमंड आप देखेंगे, अगर आप महारानी के जो ताज है उनको देखेंगे टीवी पे उसके फ्यूनरल के दौरान, तो जो सबसे बड़ा जो हीरा है उस पे जो सबसे ज्यादा चमक रहा वही कोहिनूर है, गौरव जी। और आगे से ही इंडिया और इंडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस मांग कर रहे हैं कि इस कोहिनूर को वापस कर दो, रानी उनको देने से वापस इनकार कर रही है। पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने मांग की कि ये तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को दे दो वापस। लेकिन अब गौरव जी, इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, ये ओरिसा में ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कोहिनूर डायमंड है महारानी एलिजाबेथ के ताज पे जो थी वो लॉर्ड जगन्नाथ के जो हिंदू टेम्पल है एक, उस टेम्पल पर के बिलोंग करता है। वो वहां पर उनका कहना है कि महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने लॉर्ड जगन्नाथ के इस टेम्पल पर, इस मंदिर पर ये कोहिनूर हीरा को दान दिया था और उनके पास इसकी एविडेंस है। और उन्होंने कहा कि बाद में रॉयल फैमिली के जो एजेंट्स है उन्होंने चुरा कर ये चुपके से इंग्लैंड लेंगे। और अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है श्री जगन्नाथ सेना जो है गौरव जी, उन्होंने इंडिया के प्रधान के पास एक पटिशन भेजा है। इंडिया के प्रधान द्रौपदी मुर्मू के पास उन्होंने एक पटिशन भेजा है, ये मांग करते हुए इस पटिशन में कि इस हीरो को वापस इंग्लैंड से इंडिया ले आओ और महाराज जगन्नाथ के टेम्पल पर लाकर रखो। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।